नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग। आपने एग्जाम में अक्सर देखा होगा, एग्जामिनर सीधा ही आपसे सवाल पूछ लेता है कि किस भाग में किस विषय वस्तु का उल्लेख है, या सुमेलित करो, या भागों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अक्सर आपको इस प्रकार के जो है सवाल देखने को मिलते हैं। स्पेशली हम राजस्थान पुलिस पटवार में बात करें तो आपको भागों को सुमेलित करने वाले जो हैं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या सीधा पूछ लेगा कि मूल अधिकारों का संबंध किस भाग से है, नागरिकता का संबंध किस भाग से है। तो आप इन्हें किस प्रकार से याद रख सकते हैं, सभी 22 के 22 भाग आप आसानी से याद रख पाएँ, इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जिसे वो आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम सीधे शुरू करते हैं और टॉपिक पर चलते हैं, भारतीय संविधान के भाग। देखिए दोस्तों, मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है, आप देखिए। संघ का नागरिक मूल नीति कर्तव्य संघ व राज्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र की पंचायत नगर समिति के अनुसूचित क्षेत्र में बनाता है। एक बार आप पुनः देखिए। संघ का नागरिक मूल नीति कर्तव्य संघ व राज्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र की पंचायत नगर समिति के अनुसूचित क्षेत्र में बनाता है। इससे आप आसानी से आपके पूरे 10 भाग एक बार में याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको इसमें जितने भी कारक चिन्ह हैं आपको उनको छोड़ना है, और बाकी जो शब्द हैं वो सीधे आपकी गिनती से भाग हैं। देखिए कैसे, देखिए पहला ही भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा भाग 3 मूल से हो गया मूल अधिकार। चौथा नीति से हो गया नीति निर्देशक तत्व। और 4 कैसे हो गया मूल कर्तव्य। आगे देखिए, भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 7 यहां पर जो है निश्चित है। आपको पता है संघ राज्य क्षेत्र किस में है, भाग 8 में। इसके बाद आप बात करें तो भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं या नगरीय सुशासन की हम बात करें, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, और आपका भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र है। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों, अगर आप इसे 4 से 5 बार दोहराएंगे तो आसानी से याद रहेगा। कई बार शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहां सीधा सा है। संघ का नागरिक मूल नीति कर्तव्य संघ व राज्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र की पंचायत नगर समिति के अनुसूचित क्षेत्र में बनाता है। बस सीधा आपके एक ही लाइन में आपको पूरे के पूरे 10 भाग याद हो गए। इसी प्रकार हम आगे के भाग भी याद रखेंगे। तो अगली ट्रिक भी मैं यहां आपके सामने लिखने जा रहा हूं, देखिए। संघ व राज्यों के मध्य संबंध, संघ व राज्यों के मध्य संबंध, हम बात करें वित्त, व्यापार, व सेवाओं के अधिकरण को लेकर हैं। अब देखिए दोस्तों, संघ व राज्यों के मध्य संबंध भाग 11 है। वित्त जो है वित्त आपका जो है भाग 12 में है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है। भाग 14 में जो है सेवाओं का उल्लेख है।
अभी मैं आपको बताऊंगा, और भाग 14 के में अधिकरण है। तो मैं आपके इधर इनको लिख देता हूं, अब मैं इनको मिटार के उनको लिखूंगा ताकि जिससे ये आपको दूसरी ट्रिक भी आसानी से याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, पहली ट्रिक, संघ का नागरिक मूल नीति कर्तव्य संघ व राज्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र की पंचायत नगर समिति के अनुसूचित क्षेत्र में बनाता है। पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई, जिसमें संघ हमने पूरा पढ़ लिया। संघ भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के 5, 6, 8, 9, 9 के 9 के 10। इसके बाद में 11 से देखिए, संघ व राज्यों के मध्य संबंध। संघ व राज्य के मध्य संबंध वित्त, व्यापार व सेवाओं के अधिकरण को लेकर हैं। पुनः देखिए, संघ व राज्यों के मध्य संबंध वित्त, व्यापार, सेवाओं के अधिकरण को लेकर हैं। यानी कि भाग 11 संघ व राज्यों के मध्य संबंध, तो यानी कि भाग 11 जो है संघ व राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 244 से 263 तक है। अगली बात की हमने वित्त, तो देखिए भाग 12 वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद। तो हम अंडरलाइन करके इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई ये भी यहाँ पे भाग 12 के बारे में बात कर रहा है। फिर व्यापार, तो देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जैसे ही हमारे सामने ये लाइन आएगी, हम तुरंत प्रभाव से देख लेंगे कि ये भाग 13 की बात कर रहा है, भाग 13 के बारे में पूछना चाह रहा है। और भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक हैं। आगे बात करें सेवाएं, तो देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि भाग 14 भी आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अधिकरण, भाग 14 के अधिकरण, ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखना भूल गया, तो यहाँ लिख देता हूँ भाग 14 के अधिकरण। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए आगे 14 तक कंप्लीट हो गया। निर्वाचन कुछ वर्गों के संबंध में राजभाषा के आपात उपबंध को लेकर। निर्वाचन यानी कि ये आपका निर्वाचन भाग 15, कुछ वर्गों के संबंध में ये भाग 16, राजभाषा भाग 17 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। आप देख सकते हैं भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है अनुच्छेद 324 से 329 तक। कुछ वर्गों के संबंध में, तो देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 तक। इसके बाद में भाग 17 राजभाषा, तो ये भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। आगे आप देखेंगे आपात उपबंध, अर्थात ये देखिए 18 आपात उपबंध, आपका भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसके बाद में हम बात करें, देखो आगे इसको कैसे याद रखना है, प्रकीर्ण संविधान संशोधन, देखो प्रकीर्ण संविधान संशोधन का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, तो देखिए भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संविधान संशोधन और 21 अस्थायी और भाग 22 संक्षिप्त नाम। ठीक है, यानी कि देखो प्रकीर्ण संविधान संशोधन का अस्थायी संक्षिप्त नाम है। प्रकीर्ण संविधान संशोधन का अस्थायी संक्षिप्त नाम है। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए प्रकीर्ण भाग 19 संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। देखिए भाग 21 अस्थायी, तो ये आपका अस्थायी प्रारंभ में ही है, तो भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। देखिए दोस्तों हमारा अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, इससे पहले वो भाग 21 का ही हिस्सा था और भाग 21 के अधीन ही आपको पता है अनुच्छेद 370 आता था। इसके बाद में आगे देखिए आप संक्षिप्त नाम, तो देखिए दोस्तों भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, ये जो संक्षिप्त नाम है हमारे संविधान का
नाम क्या होगा? भारतीय संविधान। इसका उल्लेख इस भाग में किया गया है। हमारा संविधान लागू कब हुआ, उस तिथि का उल्लेख है। कितने अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू होंगे, उसका उल्लेख भी इसी भाग में है। और कितने अनुच्छेद, यदि हम बात करें 26 जनवरी को संपूर्ण संविधान लागू होगा तो उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 394 में है। हम बात करें सरकार जितने भी एक्ट कानून बनाएगी उन सबका हिंदी में रूपांतरण होगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो अनेक बहुत सारे प्रावधान हैं। इन सभी भागों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हम अगली कक्षा लेकर आ रहे हैं। तब तक आप इस जो कक्षा के माध्यम से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें 22 के 22 जो भाग हैं संविधान के, वो किस प्रकार आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी आसानी से समझ में आ सकता है, ऐसा नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। तो जाते जाते एक बार मैं पूरी ट्रिक्स को एक बार पुनः आपके सामने रिवीजन करवा देता हूं। संघ का नागरिक मूल नीति कर्तव्य संघ व राज्यों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की पंचायत नगर समिति के अनुसूचित क्षेत्र में बनाता है। पहला होगी ट्रिक, और पूरे 10 भाग हो गए। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है संघ और राज्यों के मध्य संबंध वित्त, व्यापार और सेवाओं के अधिकरण को लेकर है। दूसरी ट्रिक समाप्त हो गई। तीसरी ट्रिक आपकी जो है निर्वाचन कुछ वर्गों के संबंध में राजभाषा के आपात उपबंध को लेकर। निर्वाचन कुछ वर्गों के संबंध में राजभाषा के आपात उपबंध को लेकर। यहां तक आपके जो हैं भाग 18 कंप्लीट हो गए। इसके बाद में प्रकीर्ण संविधान संशोधन का अस्थायी संक्षिप्त नाम है। तो यहां से भाग 19 से लेकर 22 तक। देखिए दोस्तों, कोई भी विषय वस्तु टुकड़ों में ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती है। आजमा के देखिएगा, पूरा संविधान या किसी भी विषय वस्तु को आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।